चेहरे की प्रसन्नता। आधे से ज्यादा हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो, शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, बोला सब दुख काटो महारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे, इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं, जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है, हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए ऐसे ऊपर, मंच के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाए, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत और बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाए। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आए हो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो, तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है, वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा, जब भी व्यासपीठ के नजदीक में देखा, या जब भी किसी से बात करते देखा, हम जब राजिम में गए थे, यहाँ राजिम के भैया लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको बहुत साधुता। तो हम जब राजिम में गए थे कुंभ के मेले में, राजिम कुंभ में, तब हमने देखा था, हम तो पीछे रह गए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, पर जितनों से भी मिल रहे थे उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी। इतनी स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे, इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर होना चाहिए। आपकी स्माइल देखकर लोग, किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चावल दिया तो चावल मिलेगा। बोलो बोलो जी जी हाँ, सही बात है। अपन पहले आदान प्रदान करते थे, जब पड़ोसन के यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर मांगने आ जाती थी। बोलो सही है? अपनी पुराने जमाने को मत भूलो। चाय की पत्ती खत्म हो गई, जा बगल वाली से लिया, वहां जाके लिया। अब उसको जरूरत पड़ी तो वो अपने आगे, चाय की पत्ती दी तो चाय की पत्ती मिली, शक्कर दी तो शक्कर मिली, चावल दिया तो चावल मिला, कपड़ा दिया तो कपड़ा मिला। कभी कभी अपनों को कहीं जाना होता था तो उसके अपन साड़ी भी मंगलाते थे, पीली वाली साड़ी दे दे, मेरे को कथा में जाना है, आज नंद उत्सव होगा तो मैं पहनूंगी उसकी पीली साड़ी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने पीली साड़ी दे दी, तुमने जो दिया उसने तुमको दिया। उसी तरह शिवपुराण कहती है, तुम कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो चेहरे की प्रसन्नता देना। प्रसन्नता दोगे तो तुम्हें भी एक दिन प्रसन्नता मिल जाएगी। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी तकलीफ में हो, अगर किसी को स्माइल दे रहे हो, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, तो वो तुम्हें प्रसन्नता देगा। किसी के दुख में तुम खड़े हो तो तुम्हारे दुख में कोई खड़ा होगा, किसी की तकलीफ में तुम खड़े हो तो वो तुम्हारी तकलीफ में खड़ा होगा। तुम बन सके तो किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। जब तुम अच्छा दोगे, अच्छा पर तुम देने को तैयार कहां? मेरा
खुद तो बिछोना धरती तेरी सेज सजाऊं। मेरे भोले बाबा, मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा खुद तो बिछोना तेरी सेज सजाऊं। कभी फुर्सत हो डमरू निर्धन तुम भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है।